वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग जदून साहब, कैसे मिजाज? थैंक यू वेरी मच। आप पहले भी तशरीफ ला चुके हैं और आप इतने आसान अल्फाज में ऐसे मुश्किल कवानीन जो अंग्रेजी में आप वो कानून पढ़ें या उसकी तशरीह पढ़ें तो वो तो जुम जुम ऊपर से गुजर जाते हैं। तो आप बड़े आसान अल्फाज में इसकी तशरीह करते हैं। ड्रग्स के हवाले से, मनशियात के हवाले से मोटे मोटे 2-3 ऐसे कौन से कवानीन हैं जिनको आज राइजिंग पाकिस्तान में आप फीचर करना चाहेंगे? हमारा जो इम्तनाई मनशियात एक्ट 1997 है वो डील करता है इनको तमाम कवानीन को भी और सज़ाओं को भी। इसमें सेक्शन 9 है जो प्रोवाइड करता है सज़ाएँ। इससे पहले 2021 से पहले तो सज़ाएँ नॉमिनल सी थी, नॉमिनल नहीं थी लेकिन उसमें कोई मिक़दार का तयन नहीं था। उसमें यानी 1 किलो से कम हो तो उसके लिए थोड़ी सज़ा थी, फिर इसी तरह 1 किलो से ज़्यादा हो तो उसमें उम्र कैद थी। लेकिन इसमें कोई ये डिफ़ाइन नहीं था कि क्या हो, यानी कितनी मिक़दार हो। यानी एक बंदे से 10 मन बरामद हुई है उसको भी वही सज़ा होगी, और जिससे 1 किलो से ज़ायद 1100 ग्राम बरामद हुई है उसको भी वही सज़ाएँ होंगी। इसके लिए अमेंडमेंट की गई क्योंकि हमारा इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़ा इशू था। उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान में कि किस तरह से कवर किया जाए उस पर गवर्नमेंट ने बड़ी खुसूसी तवज्जो दी और उस पर जो अमेंडमेंट्स लाई गई वो बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स हैं। अब उन अमेंडमेंट्स के तहत सेक्शन 9 में अमेंडमेंट करके सज़ाएँ जो हैं मिक़दार के हिसाब से कर दी गई। इसी तरह इससे पहले था कि वो यानी 2-3 किस्म की जो ड्रग्स थी उन्हीं के हवाले से था, लेकिन अब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी सोसाइटी में ऐसी ड्रग्स आ चुकी हैं कि जिनका पता ही नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। अब उनके लिए अलग से सज़ाएँ डिफ़ाइन कर दी गई हैं, यानी हर सज़ा जो भी नारकोटिक्स की वो किस्म होगी उसके हिसाब से सज़ा, कैटेगरीज के हिसाब से उसकी अलग सज़ा है, हेरोइन की अलग है। पहले सब एक ही था, पहले सब एक ही था, लेकिन अब ये कि उनको डिफ़ाइन करके अलग अलग से कर दिया गया। सिमिलरली आजकल जो एक बहुत बड़ी वबा आ चुकी है जिसका कि हमारे पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, हमारी फैमिलीज़ में नहीं होता, और उसमें यह कि वो इतनी है कि उसमें रिश्तों की पहचान तक नहीं रहती, और उसे आइस कहते हैं। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। पेरेंट्स को खुसूसी तौर पे चाहिए कि वो घरों में बच्चों को के बिहेवियर पे तवज्जो दें। तो उसमें आइस के लिए बिल्कुल अलग सज़ा और सवीयर सज़ा मुकर्रर कर दी गई। इसमें मिक़दार के हिसाब से सज़ा रखी गई और सज़ा की 3 किस्म की सज़ाएँ इसमें दी गई हैं। एक तो इसमें है कैद की सज़ा, दूसरा है जुर्माने की सज़ा, और इसमें अब सबसे बढ़ के जो की गई है कि अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ड्रग डीलर्स की वो सारी जब्त कर। अच्छा, ये जो आप सज़ाएं बता रहे हैं ये डीलर्स के हैं जो कि इसकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या गैर कानूनी इसकी खरीदो फरोख्त के बिजनेस में है, ये उनकी सज़ाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सज़ाएं जो हैं वो तो ट्रायल में डिफ़ाइन होगा कि ये जो जिससे मंशियात पकड़ी गई है क्या ये पर्सनल यूज़ के लिए थी। अब पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी सी मिक़दार तो पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा पूरे साल का वो अपना इकट्ठा कर ले। उसके लिए ये होता है, अब उसके लिए साबित करना पड़ता है। ट्रायल में ये चीज़ें पता चलती हैं कि कोई वो कस्टमर पकड़ा गया, फिर स्मगलर्स के लिए, लेकिन वो जैसे मिक़दार बढ़ती जाएगी ऐसे ही सज़ाएँ बढ़ती जाएगी। और अब कैपिटल पनिशमेंट तक, उम्र कैद तक की सज़ाएँ इसमें दे दी गई हैं कि अगर ज़्यादा मिक़दार में होगा तो उसमें सवीयर सज़ा यानी कि उम्र कैद भी होगी और उसके बाद फ़ाइन भी होती हैं। बिल्कुल। कोई ऐसे आपके नॉलेज में ऐसे केसेस हैं? जी बिल्कुल होती हैं, और आप डेली रूटीन में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सज़ाएं होती हैं। अब उसमें एक इशू ये होता है कि ट्रायल कोर्ट से तो सज़ाएं हो जाती हैं, लेकिन वो हायर कोर्ट से बाज़ औक़ात बरी हो जाती है, आगे ज़मानत मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है, बरी हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है। यानी प्रोसिक्यूशन हमारी इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती कि वो लेटेस्ट तकाज़ों के मुताबिक उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, वो उस तरह के प्रूफ दे सकें। अब ऐसे प्रूफ जहाँ पे प्रॉपर प्रोसिक्यूशन होती है और प्रॉपर उससे चलान पेश किया जाता है तमाम सबूतों के साथ, उसके बाद वो उसके प्रोसीजर जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं, तो उसमें सज़ा लाजमी होती है और बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा सज़ाएँ होती हैं और उन पर अमल दरामद भी उतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा, इतनी सज़ाएँ देखिए, हम अब आप कह रहे हैं कि इतने लॉज भी आ गए, लोगों को सज़ाएँ हो भी रही हैं डेली बेसिस पे, लेकिन स्टिल हमें ऐसे लगता है कि